तो आदमपुर का अखाड़ा सच कर तैयार है और अब तमाम पार्टियों की कहें तो धड़कनें कहीं ना कहीं तेज भी नजर आ रही है, क्योंकि इस बार का आदमपुर उपचुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। और साथ ही साथ हम ग्राउंड जीरो से दीपक गौतम के पास भी जाएंगे और आदमपुर की जनता का मूड क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे के पास चलते हैं। प्रवीण जी, उपचुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है, अब बस 18 घंटे का समय बचा हुआ है। इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या धड़कनें तेज है या फिर जीत को लेकर आश्वस्त? नहीं, जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कल जिस वक्त मुख्यमंत्री जी की रैली हो रही थी आदमपुर में, आदमपुर की जनता ने उस रैली में ही ये बता दिया कि भव्य बिश्नोई की भव्य जीत होने जा रही है। आपके दीपक जी वहां पे ग्राउंड पे हैं, वो बेहतर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो आप उनसे एक बार जब जानेंगे तो वो बताएंगे कि इस तरह से आदमपुर की जनता ने ये मूड बना रखा है कि जिन लोगों ने 2005 में स्वर्गीय चौधरी भजन लाल के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, उन लोगों को आदमपुर की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आदमपुर की जनता तो इंतजार कर रही है पोलिंग टाइम का। और देखिएगा जब पोलिंग शुरू होगी किस तरह से एक तरफा वोट पड़ते हैं भव्य बिश्नोई को, क्योंकि जनता इस बात को बेहतर जानती है कि जिन लोगों के राज में हरियाणा प्रदेश के अंदर लूट की राजनीति हुई, किसानों की जमीनें लूटी गई, किस तरह से घोटालों का बोलबाला रहा, किस तरह से सत्ता के नीचे जिस तरह से गैंग पनपते रहे और जिस तरह के हालात नौकरियों के अंदर पर्ची खर्ची का बोलबाला रहा, जिस तरह से युवाओं की नौकरी को बेचा जाता रहा, ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई को एक तरफा जीत दिला के। मैं यहाँ पे आज अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कल को पोलिंग शुरू हो जाएगी, 6 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आप 6 तारीख को पाएंगे कि वो शब्द अक्षर शब्द सत्य में निकलेगा। 1 लाख से ज्यादा मत मिलेंगे भव्य बिश्नोई को इस उपचुनाव में। बिल्कुल। प्रवीण अत्रे जी, इतने आश्वस्त हैं आप, इस पर आपसे भी चर्चा करेंगे। आपका हाल जान लिया, कांग्रेस का भी हाल जान लेते हैं। हमारे साथ केवल ढींगरा जी हैं। केवल ढींगरा जी, बीपी हाई या लो? देखिए, बीजेपी ने अपने दावे ठोके और प्रवीण जी ने कहा कि हम जीत रहे हैं। मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं कि जयप्रकाश जी जो है वो 100% वहां से करीबन 20,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। और आपको दूसरी बात ये भी बताता हूं, जिस तरह से किसानों के साथ इन्होंने कहा किसानों के साथ हमने अच्छा काम किया, तो मैं पूछना चाहता हूं 750 किसान बॉर्डरों पे ऊपर बैठे थे और काले कानून लादे गए, उनके ऊपर लादे थे। यही बीजेपी सरकार थी जिन्होंने वो कानून लादे थे जिससे 750 किसान जो है वो शहादत हो गई जिनकी, और ये कहते हैं अच्छे काम किए थे। यही अच्छे काम इनको लेके डूबेंगे, यही अहंकार लेके डूबेगा। और दूसरी बात, कर्मचारियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से हमारे बीजेपी का तो अहंकार है केवल ढींगरा जी, लेकिन आपका अगर आत्मविश्वास है तो ढींगरा जी मेरा सवाल ले लीजिए ना। ऐसी योजनाएं ला रहे हैं कि 4 साल के बाद उनकी घर वापसी हो जाएगी। जिस तरह से कर्मचारियों की भर्ती के मामले पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से बिजनेसमैन को जीएसटी के माध्यम से लूटा इन्होंने, जिस तरीके से हरियाणा के किसानों, गरीब आदमी और मजदूरों को जिस तरह से ठीक है, अब तो नेशनल मुद्दों की बात करें। केवल ढींगरा जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चाहे वहां पे मोदी आ जाए, चाहे वहां पे अमित शाह आ जाए, लेकिन इनकी हार निश्चित हो चुकी है। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? 20,000 से ज्यादा वोट से मेरा सवाल ले लीजिए ना, आप ही को बोलने का मौका देंगे, सवाल तो ले लीजिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप आश्वस्त हैं, जो है आप कह रहे हैं कि जयप्रकाश की जीत होगी, लेकिन आपका इतना आत्मविश्वास क्यों? आखिर किन मुद्दों के साथ आपको क्या लगता है ऐसा काम आपने कर दिया कि आदमपुर की जनता आपका साथ दे? देखिए, मैंने आपको कई मुद्दे गिनाए। किसानों के साथ बीजेपी ने बर्बरता की 8 साल के अंदर, उसके बाद कर्मचारियों के साथ बहुत बुरा हाल किया। कर्मचारियों की 60 साल की एज 58 करके रिटायरमेंट करके घर भेजे गए। 30 पेपर लीक हो गए। पेपर लीक होने की वजह से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई। एक केवल एजुकेशनल लेवल पे जो 40,000 भर्ती के पद खाली पड़े हैं,
और दूसरी भर्तियों के अंदर भी कितने ही मामले हुए और जीएसटी के माध्यम से बिजनेसमैन को, आम आदमी को लूटा गया, इस प्रदेश को लूटा गया। और दूसरी तरफ कर्जे के ऊपर कर्जा लिया इस सरकार ने, 60,000 करोड़ से कर्जा बढ़ाकर 3,24,000 करोड़ कर्जा करने का काम जो है भाजपा की सरकार ने किया। केवल ढींगरा जी, जीएसटी को लेकर और इन तमाम चीजों को लेकर आपकी चिंता उचित है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव की बात करें, जीएसटी की बात भी करेंगे, आगे लोकसभा के भी चुनाव होंगे, उसमें भी मौका मिलेगा। पहले स्थानीय मुद्दों की बात करें, एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं, सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता दीपक गौतम हमारे साथ है। दीपक जी, एक बार ग्राउंड जीरो से बताएं जरा, चुनाव के लिए कुछ ही समय रह गया, आदमपुर की जनता क्या कह रही है? देखिए, बिल्कुल आदमपुर की जनता क्या कहती है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अंत में इसी जनता को तय करना है कि उनका नुमाइंदा कौन होगा। 1968 से लेकर अब तक ये जनता तय करती आई है। इस बार किसको सत्ता देने वाली है, इस बार किसको जिताने वाली है, इस पर पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। इसके बाद हमारे साथ आपके प्रवक्ता हैं, जुटे हुए हैं, भाटी जी जुटे हुए हैं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है, आम लोगों से जान लेते हैं। आप ये बताएं, क्या नाम क्या है आपका? विष्णु शर्मा जी। विष्णु जी, क्या मुद्दे क्या है, आप अगर बात करें तो? यहाँ मुद्दों के ऊपर इलेक्शन ही नहीं हो रहा सर, मुद्दे तो बहुत है, यहाँ काम हुआ ही क्या है। आज तक हुड्डा साहब की सरकार रही है, काफ़ी सरकारें रही है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ चौधरी भजनलाल जी के जाने के बाद अनाथ सा है, ये कोई संभाल नहीं है। अभी ये घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं, ये 3 तारीख तक हैं, उसके बाद कोई नेता मिलेगा ही नहीं। पर इंडिविजुअल बीजेपी भारी है, फिलहाल बीजेपी भारी नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को आप बिल्कुल ही दरकिनार करते हैं, क्या वजह? दरकिनार नहीं सर, कांग्रेस और इनकी दोनों की टक्कर है बीजेपी की। बाकी तीसरा चौथा पांचवें स्थान की तो लड़ाई लड़ते ही होंगे सारे ही। पहले और दूसरे नंबर पर इनके मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी होने वाली है। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक है जी। किसके बीच में लड़ाई है, क्या मुद्दे क्या हैं? मुद्दों की लड़ाई नहीं है सर, लड़ाई है वो गढ़ की है एक, जहाँ पे आप मेन बात करते हैं, गढ़ पे बात आगे है, जहाँ से इलेक्शन स्टार्ट होता है ना, वहीं ही इलेक्शन ख़त्म होता है, जो गढ़ है एक आदमपुर। और हमेशा ये गढ़ भजनलाल जी का रहा है, और इस बार भी भजनलाल जी के ही नाम है। इस बार भी भजनलाल जी का, ऐसा वजह क्यों? मतलब कई लोग तो कहते हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। नहीं, काम सर वक्त के अकॉर्डिंग काम होंगे। पहले से इनकी सरकार नहीं थी तो हो सकता है उस वजह से काम नहीं हुए, इस बार ये सरकार में आए हैं, काम होंगे इनके। अच्छा, आप बताएं, आपको क्या लगता है किसकी सत्ता किसको देने वाले हैं ये राज सिंह सर? ये भव्य बिश्नोई को देने वाले हैं जी, आदमपुर से, तो क्योंकि भव्य युवा है जी, और युवाओं का जोश भव्य का उद्घोष कर रहा है कि कब हमारे बीच में मतलब एक बढ़िया मतलब भारी मतों से जीत के हमारे बीच में आए, और आदमपुर में केवल और केवल युवाओं की बूढ़ों के साथ रख कर है जी। बीजेपी ने एक युवा नेता में बड़ा बढ़िया मजबूत नेता दिया है। कांग्रेस का जयप्रकाश जैसे मतलब आम आदमी का नारा है जी, विलायती नहीं चाहिए, वो मतलब हमारे बीच में तो कभी रहते नहीं जी। भव्य बिश्नोई ओनली हमारे बीच में रहने वाले हैं जी, और युवा हैं, उनकी उम्र है जी 50-50 60-60 दीपक बने अब हमारे साथ। एक बार फिर से चर्चा करते हैं, क्योंकि बात आदमपुर उपचुनाव की हो रही है। एक बार फिर से मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण अत्रे, उनके पास जाना चाहूंगी। प्रवीण जी, हमने ग्राउंड जीरो से आपको दिखाया जनता क्या कह रही है। जनता ये कह रही है कि मुद्दों पर तो चुनाव ही नहीं हो रहे। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं जिस वक्त अपने शुरुआती जो मैंने बात कही, मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि आदमपुर की जनता अपना पूरी तरह से मूड बना चुकी है, क्योंकि विषय एक नहीं है। पहला विषय ये है कि जिन्होंने 2005 में स्वर्गीय भजनलाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उनको सबक सिखाना है। दूसरा विषय यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में जिस तरह से समान विकास हुआ, विशेष तौर पे मैं यहाँ पे आदमपुर के विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। हालांकि मेरे कांग्रेसी मित्र जो हैं वो बुखलाट के अंदर दाएं बाएं की उल जुलूल बातें करते रहे, लेकिन मैं कांग्रेसियों के बारे में एक बात बोलता हूं, यहाँ पे भी बोल देता हूं। ये गोयबल के चेले हैं, हिटलर के प्रचार मंत्री थे गोयबल, आप जानते हैं, जिन्होंने कहा था कि एक झूठ को बार बार बोलो सच लगने लगता है। वही काम इस बाई इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर नीचे तक जितने कांग्रेसी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आदमपुर की जनता सच जानती है। अब मैं बात करता हूं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि हरियाणा के अगर मनोहर जी की सरकार के काम गिनाने शुरू करूंगा तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। जिस तरह से किसानों की खेती को जोखिम फ्री मनोहर लाल जी ने किया, 8,000 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा किसानों को फसल खराब होने के बाद इस सरकार ने 8 साल में दिया है। 1966 से लेकर 2014 तक जितनी सरकारें रही हैं,
आप उनके ये मुआवजे का अगर टोटल कर लो तो आसपास नहीं पहुंचता। इस तरह से किसान की खेती को जोखिम फ्री करने का काम किया है। किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाए, मनोहर जी ने अत्रे जी, सुनिश्चित किया है। 8 साल मेरी फसल, में मेरा मनोहर गोरा सरकार नामक का काम कैसा रहा वो हमने भी सुना, हमने जनता को भी दिखाया, जब मुख्यमंत्री ने जो है तमाम जो उपलब्धियां रही उनको गिनवाया। हम सिर्फ पर्टिकुलर बात कर रहे हैं आदमपुर की, क्योंकि वहां उपचुनाव हो रहे हैं। पहले तो आप ये तस्वीर साफ करें कि आदमपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं वो लड़ाई किन मुद्दों के साथ आप लड़ रहे हैं। सबसे पहले कि क्या सोच है आपकी, किस विचारधारा के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, पहले ये तस्वीर साफ कर दीजिए। देखिए, हमारा तो बड़ा सीधा सा विचार है, हरियाणा का विकास, आदमपुर का विकास, और मैं यहाँ पे बाकायदा दस्तावेजी सबूत लेके आया हूँ कि मनोहर जी की सरकार ने 8 साल के अंदर आदमपुर में जो विकास कार्य करवाए, जो विकास के ऊपर आदमपुर में पैसा खर्च हुआ, बाकायदा डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। कोई मैं देख रहा था परसों भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो है बालसमंद में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वो लगातार एक झूठ बोल रहे थे कि बालसमंद में बताइए इस सरकार ने कौन सा विकास करवाया। मैं हैरान हूं, 10 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको आदमपुर का कॉलेज, आदमपुर का बस स्टैंड नजर ही नहीं आया जो इस सरकार ने दिया है। इस सरकार ने आदमपुर के अंदर 603 करोड़ रुपए विकास कार्य पे खर्च किए हैं। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। 100 करोड़ रुपए जो है वो पाइपलाइन में विकास कार्य है। सड़क निर्माण में 48.74 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जलपूर्ति योजना पे 157.34 करोड़ रुपया खर्च हुआ। सिंचाई कार्यों की मरम्मत, रीमॉडलिंग, इसके ऊपर 27.42 करोड़ रुपया खर्च हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं पे 8.09 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आदमपुर भद्रा रेलपुर के ऊपर 25 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और जितने खेलों से संबंधित जो विकास कार्य हैं उनके ऊपर लगभग 4.01 करोड़ रुपया खर्च हुआ। यहाँ पे बाकायदा जिस तरह से वर्तमान सरकार ने आदमपुर में पानी की एक बड़ी समस्या रहती थी, इसका जिक्र जो है आपने देखा होगा, भव्य बिश्नोई कुलदीप जी है वो भी कई बार जिक्र करते हैं। और हमने आदमपुर की जनता को इस समस्या से किस तरह से समस्या को खत्म किया जाए, 84 करोड़ रुपए की लागत से SYS टैंक का निर्माण आदमपुर में वर्तमान सरकार ने किया। तो मैं तो यहाँ पे ठीक है प्रवीण जी, आपने जी बीजेपी ने जो भी काम किए हैं, मनोहर सरकार के द्वारा जो भी काम किए गए हैं आदमपुर में, ये कल जनता बताएगी जब वोट डाले जाएंगे। अब बने रही हमारे साथ दीपक गौतम ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। दीपक, आपके साथ आम आदमी प्रवक्ता मनोज राठी भी बने हुए हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए और जानिए कि इस बार वो इस लड़ाई में कहां पर खुद को देख रहे हैं, कितना कमाल कर पाएगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, मनोज राठी जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। राठी साहब, एग्जाम दे दिया, क्या स्थिति है, कितनी उम्मीद, क्या करेंगे? ऐसे सबको पता है आम आदमी पार्टी केवल विकास की बात करती है, काम की बात करती है, मुद्दों की बात करती है, और बाकी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी पहले दिन से इस चुनाव को जात पात पर लाने का काम शुरू कर दिया है और आज ले भी आए। अभी भी आपने ऑडियंस से बात करी, एक ही बात बताओ कि बुरा हाल है यहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। 26 साल से ये पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं तो पूछना चाहूँ बीजेपी वालों से, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से, यहाँ ढाणियों में बिजली नहीं है, ढाणियों में सड़क नहीं है, ढाणियों में पीने का पानी नहीं है, किस पे बात करोगे आप, कहाँ राज करोगे? यहाँ सरकारी स्कूलों के बाहर बच्चे धरने पे बैठे हैं, सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं, किसी भी सरकारी स्कूल में स्टाफ नहीं है। तो हम कहते हैं काम पे राजनीति क्यों नहीं करते? बिल्कुल काम पे राजनीति दीपक, करो। उनसे जानने की कोशिश कीजिए वो कौन सी गांव की बात कर रहे हैं जहां पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है। क्यों जाएगा आम आदमी पार्टी, विकास करवा सकती है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से। अच्छा राठी साहब, ये बताएं, आप बात कर रहे हैं गांव की जहां पानी नहीं है, ये कौन सा गांव है जिसमें पानी नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ऐसे एक नहीं है, किसी एक का नाम बता दीजिए। सभी आपको मैं बताऊं, बालसमंद गांव है, कोडाराम जी की मेहनत से पानी आया, लेकिन आधी बार वे लोग मोल पानी लेके पीते हैं। मैं बात करता हूं ढाणियों की, जो ढाणियों में जो लोग रहते हैं उनके पास सुविधा नहीं है। और आदमपुर का काफी जनसंख्या जो है ढाणियों में रहती, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर कोई ढाणियों में रहता है तो आदमपुर के लोग रहते हैं। उनके पास सड़कें नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। फिर भी ठीक है दीपक, वापस आएंगे आपके पास और मनोज राठी जी की बात को भी पूरा करेंगे, लेकिन एक बार प्रवीण अत्रे जी के पास जाना चाहूंगे। अत्रे जी, पूरा खाका लेकर बैठे थे आप कि क्या क्या काम आदमपुर में हुए हैं, तमाम आपने बातें गिनाई। अभी नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि जो पानी की आप समस्या कह रहे हैं वहां पर पानी मिल नहीं रहा। बालसमंद की बात कर रहे हैं जहां पिछले दिनों डिप्टी सीएम गए थे भव्य बिश्नोई के समर्थन में।
देखिए ऐसा है, इनको शायद ये जानकारी नहीं है कि बालसमंद जो है वो आदमपुर का सबसे बड़ा गांव माना जाता है। और बालसमंद वो गांव है जिसके अंदर मैं अभी कॉलेज और बस स्टैंड का जिक्र कर रहा था, और पानी की बालसमंद में कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं किसी झूठ का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आम आदमी पार्टी के द्वारा सतेंद्र ने 3 दिन पहले एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश पहले दादे से हारा, फिर बाप से हारा, अब पोते से हारेगा। इस बयान का क्या मतलब है? मतलब सतेंद्र भी ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भव्य बिश्नोई जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं, जयप्रकाश चुनाव हारने जा रहे हैं, और सतेंद्र तो एक तरह से सरेंडर कर चुके हैं। इस बयान का मतलब यही निकलता है। इससे कोई अलग मतलब निकलता हो तो आप मुझे जरूर बताएं। लेकिन जहां तक बात है आदमपुर उपचुनाव की, देखिए आदमपुर की जनता ये बात लगातार कहती रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो 10 साल की सरकार रही, उस 10 साल की सरकार में आदमपुर के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। ये जनता भी कहती है, और ये कुलदीप बिश्नोई तो कई बार कह चुके हैं कि किस तरह से 10 साल के अपने कार्यकाल में आदमपुर के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सौतेला व्यवहार किया। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में 2014 में तो 10 साल से अत्रे जी किसके पास थी जिम्मेदारी आदमपुर की? अत्रे जी एक एक करके ले लेते ना जवाब। 10 साल से किसके पास जिम्मेदारी थी आदमपुर की? जी ये आपने सवाल किससे पूछा? आपसे क्या है प्रवीण अत्रे जी, आपसे सवाल है मेरा। 10 साल का जिक्र आपने किया ना, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 10 साल से आदमपुर की, जी बिल्कुल, आपने कहा कि 10 साल से क्या दुर्गति आदमपुर की रही। मैं ये पूछ रही हूँ कि 10 साल से आदमपुर की जिम्मेदारी किसके पास थी? देखिए मैं आपको इसका एक उदाहरण देके समझाता हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 10 साल के कार्यकाल में पंचकुला का एक छोटा सा उदाहरण है, NH 73, मतलब पंचकुला से लेके यमुनानगर तक एक हाईवे बनना था, लेकिन ये शैलजा जी का लोकसभा क्षेत्र था। हुड्डा साहब ने 10 साल उस हाईवे को नहीं बनने दिया। उसके बाद KMP का जिक्र कर लेते हैं। KMP का जो स्टोन है चौटाला साहब ने 2004 में रखा था। 8 साल के अंदर वो जो हाईवे है वो बन नहीं पाया, और जब मामला कोर्ट में गया तो 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, KMP नहीं बनने दिया। क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि गुड़गावा टोल जिस कंपनी के पास था, ये आरोप इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने लगाया कि उस टोल में हुड्डा साहब की हिस्सेदारी है, अगर KMP बन गया उस टोल की आमदन कम हो जाएगी, इसलिए KMP नहीं बनने दिया। ठीक है, डिंगरा जी बताइए ना क्यों नहीं बनने दिया? 10 साल बीत गए और अत्रे जी कह रहे हैं, ठीक है आपका जवाब ले लेते हैं अत्रे जी। डिंगरा जी बताइए ना, 10 साल बीत गए, हाईवे नहीं बनने दिया आपने, क्यों नहीं बनने दिया हाईवे? देखिए ये जो हाईवे बने, ये बनाई कांग्रेस ने, इन्होंने कब बनाया? इससे बड़ा झूठ क्या होगा? 1 मिनट, KMP का स्टार्ट जो है और KJP का स्टार्ट जो है वो कांग्रेस ने करवाया, और कांग्रेस ने 10 साल में क्यों नहीं बना? 90% काम पूरा हो गया था। 100% क्यों नहीं बना? 90% काम पूरा हुआ। 10 साल में वो पूरा क्यों नहीं बना? एक सेकंड वो क्यों नहीं बन पाया 10 साल? एक सेकंड। कीमत 1300 करोड़ से 2700 करोड़ कैसे पहुंच गई KMP की? एक सेकंड। जो 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 2700 करोड़ का कैसे हो गया? जवाब ले लीजिए ना, बोल रहे जवाब ले थे तो लीजिए मैं आप। इनके बीच में बोल रहा नहीं, था। आप झूठ बोल रहे हैं सरेआम। एक चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के आप अगर झूठ बोलेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि मैं आपको रोकूं ना, आपने 10 साल में KMP क्यों नहीं बनने दिया? आपने NH 73 क्यों नहीं बनने दिया 10 साल में? 1300 करोड़ रुपए का KMP 2700 करोड़ कैसे? यही है बीजेपी का सिस्टम। झूठे लोग, यही है बीजेपी का सिस्टम, झूठ बोल के दूसरे आदमी को दबाने की कोशिश करना। तथ्य चेक कर लीजिए। ये है दबाने की कोशिश करने की राजनीति। ये भाजपा की राजनीति फेल हो चुकी है, ये दबाने की राजनीति फेल हो चुकी है। कब बना? ये फेल राजनीति के लोग हैं। कब बना? जिन लोगों ने 8 साल अपने राज के अंदर हमारी सरकार ने बनाया उसको। NH 73 आके हमने बनाया। 1 मिनट, 8 साल के अंदर जिन लोगों ने विकास नहीं किया वो दबाने की राजनीति करते हैं। अंबाला में आपने IMT नहीं बनने दिया, क्यों नहीं बनने ये दिया? सारे KMP KJP हमने बनाए हैं। झूठ बोल रहे हो आप। नहीं बनाया। एक हाईवे का नाम इन्होंने बताइए। सिर्फ प्रदेश केवल का आपने अत्रे जी पहले एक ही करके बोले, क्योंकि समझ हमें नहीं आ रहा है तो जनता को कैसे बात समझ आएगी? गलत, वो हाईवे अत्रे जी दिल्ली से रोहतक होकर केवल डिंगरा जी एक एक करके बोले, क्योंकि जनता को आपकी बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं हमें भी समझ नहीं आ रहा है, तो एक एक करके बोले ताकि जनता आपकी बात को समझ सके। ₹1,00,000 करोड़ रुपया कहां गया वो बताना चाहिए इनको।
इन्होंने नो, नो, KMP नो। नहीं बनने दिया। ये बताइए, मैंने पैसा 73 कहाँ बनने गया दिया। प्रदेश एक मिनट रोहतक से ढिंगरा जी, बाहर जनता अत्रे जी का मेरी है बात वो। सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए जरा। हम तथ्यों पर बात करेंगे और देखिए आपके लिए मंच है, एक एक करके आप बात रखें। अत्रे जी ने सवाल किया ना, आपने जवाब ले लीजिए ना ढिंगरा जी से एक बार। झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आपको भी मौका दिया जाएगा ना। ढिंगरा जी क्या कह रहे हैं आप, क्या हुआ 10 साल में, हाईवे क्यों नहीं बना, आखिर क्यों रोक दिया गया? ये अत्रे जी का सवाल है, पहले इसका जवाब दे दें आप। सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये योजना 2005-6 से शुरू हुई और ये 2013 तक 14 तक जो है योजना के अंदर 90% काम पूरा हो चुका था। और इन्होंने आके मोदी जी ने नींव पत्थर रखने का काम किया कच्चे काम में ही। अभी पूरा कंप्लीशन से पहले ही अपनी नींव पत्थर रखने का काम मोदी जी ने तमगा लगाने का काम किया, जबकि 90% अमाउंट और 90% काम उसका पूरा हो चुका था KMP KGP का। ठीक है और ढिंगरा ये जी, मिल गया योजना आपका जो है, जवाब। ये प्रवीण कांग्रेस अत्रे की- जी, ढिंगरा जी ये कह रहे हैं कि 90% यानी कि 90% काम कांग्रेस कर चुकी थी और बीजेपी ने सिर्फ काम किया 10% मोहर लगाने का कि ये हमारे द्वारा काम हुआ है। अब आप जवाब दें। नहीं देखिए, ऐसा है 2004 में, देखिए 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसका उद्घाटन किया, नींव पत्थर रखा था। उसके बाद सरकार बदल गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार आ गई। प्रोजेक्ट था ये जो 1300 करोड़ रुपए का, जो इसका प्रपोजल था 1300 करोड़ रुपए का। 10 साल का वक्फा, आपको यहां पे ये नोट करना पड़ेगा, 2004 से 2014 तक एक सड़क नहीं बनती भाई। आप ये देखिए ना, एक सड़क नहीं बनती, और जो 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसकी कीमत कितनी हो गई? 2700 करोड़। अरे भाई, और केजी एक और काम आदमपुर क्या की किया? बात कर रहे हैं। अब देखिए सोने पे हरियाणा सुहागा। के चेरी ऑन द हरियाणा केक। के नो, अब चेरी ऑन द ये केक बताता हूं। इधर-उधर चेरी ऑन द की केक बताता हूं, जो इन्होंने और क्या योजना- फ्रॉड किया प्रदेश के साथ। जो ये NCR में पहुंच गए। देखिए ढिंगरा जी, अब आपको मिर्ची क्यों लग रही है? वो जवाब दे रहे हैं ना, एक बार जवाब ले लीजिए आप, फिर आपको भी तो मौका दिया जाएगा ना। पहले उनको अपनी बात तो पूरी करने दें। अत्रे जी बताएं। बात आदमपुर की हो रही थी, अब- पहुंच गए अब NCR इनको में। चुप कराइए ना और फिर। NCR में 90% काम अब ये हो गया, सुनना उसकी नहीं बात चाहते नहीं कि करते। इन्होंने किया क्या। बात ये देखिए, हो रही ढिंगरा जी, है, आप भागने की सुनिए, कोशिश कर रहे हैं। बात देखिए, ये हो रही मैं है, बता रहा हूं ना। आदमपुर की देखिए, जनता आप अभी बदहाल चुप क्यों? कराएंगे तो ज्यादा बेहतर 3 रहेगा। तारीख को वोट पड़ने हैं, अब बदहाल क्यों? भाई, आदमपुर की आदमपुर का तो जनता मैंने ये बता सड़कों दिया, के बीच में विकास खड्डे कार्य या है। खड्डे के एक बीच में पैसे का सड़क। हिसाब है। दोनों। कहाँ तो ठीक है, कितना बिल्कुल। आता देखिए, है? इस तरह से कोई बातचीत हो नहीं पाएगी। ठीक है प्रवीण अत्रे जी और ढिंगरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केवल ढिंगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।